दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब से परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तभी से हिंदू धर्म के लोग शिव जी भगवान की पूजा करते आए हैं। हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि शिव जी एक भगवान है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि शिव जी सबसे ऊपर है, लेकिन उनके ये सोच बिल्कुल गलत है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी, संसार के ज्यादातर हिंदू लोग शिव को भगवान मानते हैं और सदियों से उसकी पूजा करते आ रहे हैं। क्या सचमुच शिवजी भगवान है? गुरु नानक जी ने मर्दाना की बात सुनकर कहा, शिवजी कोई भगवान नहीं है, वो एक देवता है और देवी देवता भगवान नहीं होते। देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा तो सिर्फ एक है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। और देवी देवता तो कठोर तपस्या करके वरदान पाकर सिर्फ अपनी उम्र लंबी कर पाए हैं। जब उनकी उम्र पूरी होगी तो उन्हें भी 84 के चक्कर में आना ही पड़ेगा। और जो परमात्मा है वो तो अजर अमर है, वो तो सृष्टि बनने से पहले भी था, आज भी है और सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेगा। परमात्मा तो वो है जो सभी तरह के सुख दुख से रहित है। ये सुनकर मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी फिर शिव कौन है? मर्दाना की बात सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जब परमात्मा सृष्टि बनाने लगा तो सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया जो सभी को जन्म देते हैं, और उसके बाद परमात्मा ने विष्णु जी को बनाया जो सभी की पालना करते हैं। फिर उसके बाद परमात्मा ने शिव जी को बनाया जो मृत्यु को देते हैं, इसलिए शिव को महाकाल भी कहते हैं। जब परमात्मा ने सभी को वरदान दिए तो इंद्र को परमात्मा ने ये वरदान दिया कि तुम समय समय पर धरती पर वर्षा करोगे। शिव ने परमात्मा की ये बात सुनकर कहा, भगवान मुझे ये वर दो कि मैं जब भी डमरू बजाऊं तभी बारिश हो। भगवान ने शिव को ये वरदान दे दिया। वरदान लेकर शिवजी धरती पर आए। धरती पर शिवजी ने देखा एक किसान खेत में हल जोत रहा है। शिवजी ने किसान से कहा, तुम हल मत चलाओ क्योंकि 13 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। किसान को ये बात बोलकर शिवजी आगे चले गए। जब शिवजी वापसी में वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा किसान अभी भी हल चला रहा था। शिवजी ने किसान से फिर कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम हल मत चलाओ क्योंकि बारिश नहीं होगी, इसलिए व्यर्थ में ही अपना समय खराब मत करो। शिवजी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो मन में सोच रहे थे कि जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तब तक बारिश नहीं होगी। शिवजी जी ये बोलकर आगे चले गए, लेकिन शिवजी जब अगले दिन फिर वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान फिर से हल चला रहा था। किसान को हल चलाते देखकर शिवजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको कहा, मैंने तुमको कितनी बार कहा है, क्या तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती? जब मैंने तुमको बोला है बहुत समय तक बारिश नहीं होगी तो तुम फिर व्यर्थ में ही अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? किसान ने शिवजी की बात सुनकर कहा, भगवान आज नहीं तो 13 वर्षों के बाद तो बारिश होगी। अगर हम हल चलाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे हम हल चलाना ही भूल जाएंगे और इसका सबसे बड़ा ये नुकसान होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हल नहीं चला पाएंगी। हम हल चलाना भूल ना जाएं, इसलिए हम तब तक हल चलाते रहेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। किसान की ये बात सुनकर शिवजी वहाँ से चले गए। शिवजी आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अगर 13 वर्षों तक मैंने डमरू नहीं बजाया तो कहीं मैं भी डमरू बजाना भूल ना जाऊं। ये सोचते ही शिवजी ने डमरू निकाला और बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही शिवजी ने डमरू बजाना शुरू किया
तभी बारिश शुरू हो गई। तभी एकदम शिवजी के दिमाग में आया कि मैंने तो 13 वर्षों तक डमरू बजाना नहीं था। फिर ये सोचकर शिवजी ने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे परमपिता परमेश्वर, आप जो भी चाहते हो होता तो वही है। मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। ये सब कुछ बताने के बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना की तरफ देखा और पूछा, मर्दाने, तुम्हारे अंदर कोई और भी सवाल है तो पूछ सकते हो। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, नहीं गुरुजी, बस मैं यही जानना चाहता था, यही मेरी जिज्ञासा थी जो आपने पूरी कर दी। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ये भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देगा, और अगर एक जगह हमारी इच्छा नहीं पूरी होती तो हम दूसरे भगवान की तरफ दौड़ जाते हैं। इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता है और संसार में करोड़ों ही लोग हैं जो दिन रात इनके पास भटकते रहते हैं। लेकिन साथ संगत जी, देवी देवता कभी भगवान नहीं होते। वो तो वरदान पाकर केवल अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र पूरी होती है तो उनको भी 84 के चक्कर में आना ही पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन किसी के ऊपर तीर नहीं चला रहा था। वो कह रहा था, ये तो मेरा परिवार है, इनके ऊपर मैं कैसे वार कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने उसको कहा, अर्जुन, नीचे जमीन पर देखो, एक कीड़ा रेंगता हुआ नजर आ रहा है। जब अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, ये देवराज इंद्र है। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया और श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, ये देवराज इंद्र ही है। ये वरदान पाकर देवता बना था, लेकिन अब देवता की उम्र खत्म करके दोबारा 84 में चला गया है, और अब अगर इसको परमात्मा से मिलना है तो पहले ये 84 भोगेगा, उसके बाद इसको इंसानी जन्म मिलेगा, तभी ये परमात्मा से मिलाप कर पाएगा। आपको ये प्रसंग सुनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि देवी देवता हमें कभी भी मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि जो लोग खुद को मुक्त नहीं कर सकते वो हमें क्या मुक्ति देंगे। इसलिए साथ संगत जी, हमेशा सिर्फ उस करतार की भक्ति करो जो हमारा यहाँ भी साथ देंगे और मरने के बाद भी हमारे साथ होंगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।